वेलकम बैक। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3। इसमें आपको बार ग्राफ दिया गया है फिगर 3.3। दिस इज़ द बार ग्राफ दैट यू बीन गिवन एंड आपको ये वाले क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो पहले हम ग्राफ को समझ लें। तो आपको ग्राफ किस चीज़ पे दिया है कि पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, मतलब आप ही के क्लास की एज, आपकी एज के बच्चे हैं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर क्लास को हमने इन लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। एंड देन उन लोगों ने पूछा है कि किस किस ने कौन सा पेट यानी जानवर पाला हुआ है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्योंकि इन लोगों ने एक सेगमेंट ही दिया है, उस पूरे ग्राफ का एक छोटा सा सेगमेंट दिया, इसलिए इफ़ यू सी यहाँ पे आपके एरोज और एक्सिस मेंशन नहीं है, बट आपने ग्राफ में करने हैं जैसे मैंने कि पिछले ग्राफ में समझाया है, बिकॉज आपके पास स्पेस होगा। आप सेगमेंट नहीं बना रहे, पूरा ग्राफ शो कर रहे हैं मुझे यहाँ पे, बिकॉज इन लोगों के पास ऑब्वियसली स्पेस कम है, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा सेगमेंट बना के दिया है। एंड हेंस यू सपोज देव स्किप्ड आउट ऑन अ फ्यू थिंग्स, जैसे ऊपर की स्केल भी मेंशन नहीं की है, बट वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने करनी है। नाउ अगर इधर हम ध्यान से देखते हैं तो इधर इन्होंने स्टूडेंट्स मार्क किया, वाई एक्सिस पे इन्होंने स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किए, एक्स पे पेट एनिमल्स की कितने स्टूडेंट्स के पास कौन सा वाला पेट एनिमल है, ये मुझे ये ग्राफ बता रहे। तो अगर मैं डॉग्स वाला देखती हूँ तो कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ ये वाली लाइन है, इसके सामने कौन सी वैल्यू है 8, यानी डॉग्स वाली लाइन डॉग्स कितने स्टूडेंट्स ने पाला है 8 ने, कैट 10 ने, रैबिट 2 ने, हैमस्टर्स, इफ़ यू सी दिस इज़ बिटवीन दीज टू लाइन्स, तो हम इसको सेंटर में ही अज्यूम करेंगे कि सेंटर में। तो हम एक काम करते हैं कि ये देख लेते हैं कहाँ आ रहा है, 4 के ऊपर 6 के नीचे सेंटर में, तो 4 और 6 के बीच की वैल्यू क्या होती है 5, यानी हैमस्टर की वैल्यू है क्या 5। अदर्स में सिमिलरली ऐसे स्केल रख के हमने मेजर करने की कोशिश करी, तो 2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 2 और 4 की सेंट्रल वैल्यू इज़ 3। तो हमने इंडिविजुअली इन सब की वैल्यूज पता कर ली। तो हम एक काम करते, वहाँ नीचे लिख भी देते हैं, ये 8, ये 10, ये 2, ये 5 और ये 3, हमने ये कर दिया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर पाला गया है। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, कैट की, तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया कैट। दिस इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू डू इन द क्लास, सो प्लीज डू नॉट राइट द आंसर्स इन द बुक। सेकेंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। डॉग कितने बच्चों के पास है, तो हमने यहाँ पे पहले ही वैल्यू मेंशन कर दी है विच इज़ 8, तो ये हमने लिख दिया 8। सेकेंड, read the bar graph, this one, figure 3.4, which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive यानी कि एक के बाद एक consecutive years and answer the following question। तो ये हमारे पास एक सी, यहाँ पे इन्होंने स्केल मेंशन किया क्योंकि इनके पास यहाँ से ज़्यादा स्पेस था, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं था इसलिए इन्होंने अगेन एरोस और एक्सिस मार्क नहीं किया, बट नॉनदलेस यू आर सपोज टू डू इट। यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ़ बुक्स, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ बुक्स लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे ईयर्स, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम नॉर्मली इधर लेते हैं वाई पे। अगर दोनों ही न्यूमेरिकल है तो हम लोग एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ, ये इतने इस साल में एक बुक स्टोर ने इतनी किताबें बेची हैं। तो 1989 में अगर आप देखें, हम मेजर करें तो ये हाफ से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको 180 के आसपास मान सकते हैं, क्योंकि हाफ यहाँ होता एंड ये थोड़ा सा उसके ऊपर है, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 180, ये हमने लिख लिया। तो हमने ये वैल्यूज़ मार्क कर ली। दिस इज़ मोर देन 3/4 बट लेस देन कंप्लीट, तो हम इसे 180 यानी क्योंकि 100 और 200 के बीच में, हाफ के ऊपर है, 75% के ऊपर है ये, लेकिन कंप्लीट से नीचे, इसलिए हमने इसे 180 अज्यूम करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरीके की लाइंस नहीं दी हुई हैं कि हम इस तरीके से प्रॉपर मेजर कर सकें, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट 1990 में अगर आप ध्यान देंगे स्केल रख के, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो डूइंग द सेम,
with me, अभी ही। अगर आप ध्यान देंगे तो this becomes, ये जो है 3/4 हिस्से 400 के 3/4 पार्ट के ऊपर आ रही है लाइन, यानी 3/4 इज 75, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 100 का है, तो 3/4 ऑफ 100 इज 75। तो 400 प्लस 400 तक तो हम आए, प्लस 3/4 यानी 75, तो ये हो जाएगा 475। ये स्केल से आप मार्क करेंगे तो 300, देन दिस इज समवेयर इधर। एक सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हाफ से हाफ के हाफ, ये हाफ के हाफ पे आएगा, दिस वैल्यू इज हाफ ऑफ द हाफ, तो यानी कि 1/4 है और 100 का 1/4 होता है 25, तो 200 प्लस 25 वुड बी 225 एंड दिस इज, इसको आप स्केल से रख के देखेंगे तो ये प्रॉपर 600 आएगा। नाउ वी सपोज टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989? 180 हमने पहले ही देख लिया, 1990 में 475, 1992 में ये 225, ये हमने देख लिया। विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड? तो 1990 में हमने पहले ही मार्क करके रखा हुआ है, एंड 225 किस में हुई थी? 1992 में, ये भी हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 225 बुक्स सोल्ड? मतलब 250 से कम बुक्स कौन से साल में? 250 से एक 1989 में हुई है, फिर एक 1992 में हुई है, तो हम यहाँ पे 1989 लिखेंगे एंड 1992, तो इन दोनों सालों में 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? मतलब बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमने कैसे अज्यूम किया कि कितनी बुक्स कब सोल्ड हुई हैं। अगर यहाँ पे इन लोगों ने स्केल नहीं दी होती, ये प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दी होती, तो मुझे क्या इन बार्स का मतलब समझ में आता? नहीं। इसीलिए ये स्केल बहुत ज़रूरी है टू टेल मी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो सीरीज़ चल रही है वो किसकी चल रही है। तो विद द हेल्प ऑफ scale given to us, we can estimate or explain the number of books in any given year.